हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है बायोलॉजी से रिलेटेड, जीव विज्ञान और कक्षा 10 का। और स्पेशली ये जो है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं जैव प्रक्रम, जो पहला चैप्टर है पोषण, उसके बारे में। और ये इसका पहला पार्ट डिजाइन किया गया है। इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि आज की पोषण क्या होता है, जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण के प्रकार कितने हैं, और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को देखेंगे। और हमारा ये प्रयास होगा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इमेजेस के द्वारा चीजों को याद रखें। तो एक बार मैं आपका सबका स्वागत करता हूं और चलिए शुरू करते हैं ये लेक्चर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे आसपास जो जितनी भी प्रकार की चीजें होती हैं उनमें कुछ चीजें सजीव होती हैं, कुछ निर्जीव होती है। सजीव उनको बोलते हैं जिनमें कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। आप खुद भी एक सजीव हो, अपने आसपास बहुत सारे आप सजीव चीजें देखते होंगे, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, ये सारे सजीव होते हैं। उनमें क्या लक्षण होता है ये भी हम लोग बात करेंगे, और उनमें जो पोषण का प्रक्रिया होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला जो है बात करते हैं कि आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग जैव प्रक्रम में क्या देखेंगे, तो जितनी भी जीवित चीजें हैं, जितने भी सजीव पदार्थ हैं, है ना, उनमें कुछ प्रक्रियाएं उनके शरीर में लगातार होती रहती हैं, जिनसे ये पता चल पाता है कि वे जो जीव हैं वो सजीव हैं या जीवित है ना। तो उन्हीं प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। ऐसे अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, हम लोग अगर उसकी परिभाषा को देखें तो आप पाएंगे क्या, सिंपल सी एक परिभाषा है, वो ये सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण ऐसे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, हम लोग क्योंकि आदत हो चुकी है हम लोगों को बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स को यूज करने की। तो अनुरक्षण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी को उसके सुचारू रूप में चलाया जाता है, इस प्रकार से मेंटेन किया जाता है ताकि उसमें कोई खराबी न आए, है ना। तो वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा क्या हो रहा है, जीवों का अनुरक्षण होता है, उसको हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। तो देखिए हम लोग को करना ये है कि जैव प्रक्रम में कौन कौन सा चीज आता है। तो आप देखोगे कि सारी जो जीवित चीजें हैं, जो सजीव हैं, उनमें क्या होता है, पोषण होता है, वे सांस लेते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके शरीर के अंदर बहुत सारी चीजों का ट्रांसफर होते रहता है, लगातार इधर उधर मूवमेंट होते रहता है, और बहुत सारी गतियां हैं जो उनके शरीर के भीतर होती रहती हैं। तो वो सारी चीजें जो उनको जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, उसको हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। तो हम लोग जैव प्रक्रम में पढ़ने क्या वाले हैं, तो जैव प्रक्रम में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे पोषण से, फिर हम लोग श्वसन पढ़ने वाले हैं, परिवहन पढ़ने वाले हैं, नियंत्रण और समन्वय पढ़ने वाले हैं, उसके बाद उत्सर्जन पढ़ना है, और कुछ और भी प्रक्रियाएं हैं जैसे जनन, ये सब भी हम लोग को पढ़ना है। तो अगर बायो का पूरा लेक्चर देखा जाए जीव विज्ञान का, तो इन सब के अलावे हम लोग को एक दो और चैप्टर अलग से पढ़ना है, कुछ पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, और एक आनुवंशिकता से रिलेटेड चैप्टर भी हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर पोषण क्या होता है। और जैव प्रक्रम हमने देख लिया है, तो यहाँ से आप डेफिनेशन चाहो तो नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन अब जो है सबसे पहले हम लोग एक सजीव को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर सजीव कहेंगे किसे, है ना। तो देखिए कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होता है, सजीव उसको बोलेंगे जिनमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं। और कौन कौन से लक्षण हैं उसमें से कुछ नोट किया गया है। हालांकि ये कह देना अभी भी संभव नहीं है ना, कि कई बार ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पे ये सारे लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, और बाद में हम लोग देखते हैं कि वो जीव क्या है, सजीव हो जाता है या बाद में दिखाई देने लगता है।
तो चलिए कुछ पहले हम लोग इसको देखते हैं और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। तो सजीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, तो देखिएगा क्या कि सजीव में एक है पोषण। सारे सजीव जो हैं वो क्या करते हैं, किसी न किसी प्रकार से पोषण की प्रक्रिया जो है करते हैं, चाहे वो पौधे हों। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। और जितने भी जीव जंतु हैं वो किसी न किसी प्रकार से पौधों से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सब में जितने भी सजीव हैं उनमें कोई न कोई तरीका होता ही होता है पोषण लेने का। और पोषण के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद होता है कि पोषण क्या करता है, उसके ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है। पोषण से हमें वे सारी चीजें मिलती हैं जिससे जीवों को क्या हो जाए, ऊर्जा की आवश्यकता उसकी पूरी हो सके। उनके भीतर, उनके शरीर के भीतर जितनी भी जो टूट फूट हो रही है उसको मेंटेनेंस करने के लिए चीजें मिल पाए, और उनके शरीर में वृद्धि होने के लिए भी जो जरूरी चीजें हैं वो सब मिल पाए। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग को पोषण के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोग आगे पोषण को डिफाइन भी करेंगे, फिलहाल एक बार और हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है श्वसन। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से जीव क्या करता है, ऑक्सीजन अपने शरीर के भीतर लेता है। उस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है पोषण से जो हम लोग को पदार्थ प्राप्त हुआ है उसको ऑक्सीकृत करके और उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। जब तक हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा श्वसन के द्वारा और ये दोनों मिलेंगे नहीं, तब तक हम लोग को ऊर्जा जो है वो नहीं मिल पाता है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जीव क्या करते हैं, गति करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं। कई बार जैसे पौधों में अगर गति देखा जाए तो उस प्रकार की गति नहीं दिखती है जैसा कि एक जीव में दिखाई देता है। पौधों में जो है उसके वृद्धि या फिर विभिन्न प्रकार के जो है उद्दीपन के द्वारा कई बार वो गति दिखाते हैं। उसके बाद जीवों में क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जो भी सजीव हैं वो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन किसको कहते हैं, तो जीवों के शरीर के भीतर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, बहुत सारी क्रियाएं लगातार चल रही हैं, तो उनके द्वारा या उस प्रक्रिया के फलस्वरूप बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, है ना। उन पदार्थों को हम लोग कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो उनको निकालना भी जरूरी होता है शरीर से। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है बाहर, है ना, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। तो सारे जीव जो होते हैं लगभग सभी में आप देखेंगे कि उत्सर्जन की प्रक्रिया होती ही होती है। उसके बाद क्या होता है, ज्यादातर जीव जो है वो क्या करते हैं, सब में वृद्धि गुण पाया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे भी चीज है, जैसे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ निर्जीव पदार्थ भी कुछ स्थिति में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप रेगिस्तान में हो तो वहां का जो बालू का टीला जैसा बनता है वो भी समय के साथ क्या होता है, कई बार बड़ा होता है, लेकिन उसको हम लोग वृद्धि नहीं कहेंगे। अगर जीवों से, सजीवों से अगर हम लोग कंपैरिजन करें, एक तुलना करें, तो आप देखेंगे क्या कि जो जीवों में जो वृद्धि होती है ना उसके शरीर के भीतर से होती है। और अगर हम लोग बालू की जो बात करें टीले की, तो उसमें देखेंगे क्या कि उसमें जो वृद्धि हो रहा है वो बाहर से हो रहा है ना। तो ये एक मूलभूत अंतर आप कह सकते हो जो इसमें होता है। उसके बाद सारे जीव क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। वो विभिन्न प्रकार के अनुभवों के आधार पे अलग अलग प्रकार की वो प्रतिक्रिया देते हैं, है ना। जैसे आप अगर कहीं जा रहे हो, आपके पैर में कांटा चुभता है तो आप कुछ रेस्पॉन्ड करते हो, आपकी आंखों पे तेज रोशनी पड़ती है तब आप रेस्पॉन्ड करते हो। पौधे भी ऐसा करते हैं, है ना। पौधे की जो जड़ है वो पानी की दिशा में बढ़ती है, प्रकाश की दिशा में तना बढ़ता है। तो ये सब है जो आगे आने वाले चैप्टर में आप देखोगे। तो ये क्या हुआ, संवेदनशीलता भी एक गुण है जो सजीवों में पाया जाता है। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सभी सजीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, अपने जैसे बहुत सारे संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, निर्जीवों में ये गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, निश्चित जीवन काल। जितने भी सजीव है एक निश्चित जीवन काल, मतलब उनका जो जीवन काल होता है एक निश्चित होता है। एक निश्चित समय के बाद वो क्या होते हैं, मर जाते हैं।
ठीक है, तो ये भी एक विशिष्ट लक्षण है। उसके बाद कोशिकाओं से बना होना, अगला जो लक्षण है वो क्या है, कोशिकाओं से बना होना। तो सारे जो सजीव हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सारे जो जीव हैं उनको, उनकी जो सबसे छोटी जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है उसको हम लोग कोशिका कहते हैं। तो सारे जीव, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, या सूक्ष्म जीव हो, सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। देखिए ये सब जो है लगभग सभी के द्वारा दर्शाए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब ये सारे लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं, या इनमें से केवल कुछ ही लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जैसे आप देखिएगा क्या कि अगर आप दुकान में जा रहे हो, वहां पे जो चना है दुकान में रखा हुआ है या मटर रखा हुआ है वो आपको जीवित प्रतीत नहीं होता है, लेकिन वही आप जब लाद के पानी में रखते हो और कुछ समय बाद या 1-2 दिन बाद आप देखते हो कि उसमें से जड़ जैसा निकल रहा है, पौधा निकलने जैसा प्रक्रिया हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि क्या जो दुकान में रखा हुआ चना या मटर है क्या वो निर्जीव है या सजीव है ना। तो आप अभी भी अगर देखोगे तो आप जीवन क्या है इसको 100% डिफाइन नहीं कर सकते हो। बहुत कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आपको सारे लक्षण इसमें से या बहुत सारे लक्षण दिखाई नहीं देंगे और बाद में आपको पता चलेगा कि वो जो है पदार्थ या जीव जो है, वो वस्तु जो है वो सजीव है ना। तो अभी भी हम लोग इतना नहीं जान पाए हैं कि हम लोग 100% ये पता कर पाए कि कौन सा सजीव है और कौन सा निर्जीव है। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए होंगे अभी तक कि क्या क्या है हमारे पास। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मेनली हमारा जो इस चैप्टर में फोकस होने वाला है, और स्पेशली इस लेक्चर में हम लोग केवल पोषण तक ही सीमित रहने वाले हैं। पोषण की प्रक्रिया क्या क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग केवल इस लेक्चर में इतना ही तक अपने आप को सीमित रखने वाले हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग पौधों में पोषण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर पोषण होता क्या है। तो देखिए पोषण क्या होता है, तो वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है पोषण कहलाती है। ठीक है, आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं लिखने में, क्योंकि आपको एग्जाम में आपको राइटिंग स्किल के द्वारा जज किया जाएगा, तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है आपके पास ताकि आप सेंटेंस सही तरीके से लिख पाएं। ठीक है, तो पोषण क्या है, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, तो इस विधि को हम लोग कहते हैं पोषण। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर पोषण की जरूरत ही क्या है ना। तो अभी हम लोग पीछे देखा कि जीवों को क्या होता है, उनके बहुत सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। साथ ही साथ उनके शरीर में अगर कोई टूट फूट हो रही है, उनके शरीर में वृद्धि हो रही है, तो उसकी पूर्ति के लिए भी क्या चाहिए, बहुत सारे चीजों की जरूरत है। ठीक है, और वो उनके शरीर के अंदर होती नहीं है, तो इसीलिए बाहरी वातावरण से, अपने आसपास से एक सिस्टम बनाया गया है ताकि वो जीव ले पाए, चीजों को ग्रहण कर पाए और एक सिस्टम के द्वारा क्या कर पाए, उसको इस रूप में बदल दे ताकि शरीर जो है उसका इस्तेमाल कर पाए। अब देखिएगा कि पोषण की प्रक्रिया द्वारा जो होती है, क्या होता है, जो अकार्बनिक पदार्थ कई बार होते हैं या जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, उनको पोषण की प्रक्रिया द्वारा जब उसका पाचन होता है तो वो सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल दिया जाता है ना। आपको अगर आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि क्या होता है, हमारे शरीर में ज्यादातर जो भोजन पाचन होने के बाद क्या चीज में बदलता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6, और ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, एक सरल कार्बनिक पदार्थ है। तो पोषण की प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, जो कॉम्प्लेक्स है या फिर अकार्बनिक पदार्थ है उसको क्या किया जाता है, कार्बनिक में बदलने का एक प्रयास किया जाता है हमारे किसके द्वारा, पाचन तंत्र के द्वारा, है ना। और बाकी सारे जीवों में भी कुछ ऐसा ही प्रक्रिया होता है। चलिए, तो अब करना क्या है, तो आपने समझा कि पोषण की जरूरत क्या है, तो उसकी क्या क्या चीज की जरूरत को पूरा कर रहा है,
ये ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, शरीर की टूट फूट के लिए जो जरूरी चीज है, मरम्मत के लिए जो है मरम्मत के लिए आवश्यक जो चीज है उसके लिए, या शरीर की वृद्धि के लिए, ठीक है, शरीर की वृद्धि के लिए जो आवश्यक चीज है वो हम लोग को किससे मिलता है, पोषण से मिलता है। इसलिए हमारे शरीर को या जीवों के शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं ना। तो आप देखेंगे क्या, पोषण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। ठीक है, स्वपोषण जो है पौधों में होता है, जनरली हरे पौधों में होता है। वैसे पौधे जिनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का एक केमिकल पाया जाता है, एक रसायन उनके पत्तियों में पाया जाता है। कई बार थोड़ा बहुत मात्रा में जो है उसके कुछ पौधों में तनों में भी पाया जाता है। तो वैसे पदार्थ जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, उनमें सूर्य प्रकाश की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, या ग्लूकोज या स्टार्च जो भी बोलिए, जो कार्बोहाइड्रेट का रूप है वो उनके द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव का क्या करता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और स्वपोषण किसमें होता है, तो हरे पौधों में होता है। और इसके लिए जरूरी चीज क्या है, क्लोरोफिल का होना है ना। जिसमें क्लोरोफिल रहेगा उसी में स्वपोषण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है ना। जैसे कि क्या है, आप देखेंगे जो मशरूम होता है ना, गोबर छत्ता जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, वो भी एक प्लांट का टाइप है, लेकिन उसमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और इस कारण से उसमें क्या होता है, स्वपोषण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो वो आखिर कैसे भोजन ग्रहण करता है, या पोषण की प्रक्रिया को या अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करता है, ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, परपोषण क्या है। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन खुद तैयार न कर अपने भोजन के लिए किसी और जीव पे निर्भर रहता है। तो इस प्रक्रिया को, पोषण की इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं परपोषण। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, जीव अपना भोजन खुद नहीं बना के अपना भोजन किससे प्राप्त कर रहा है, किसी और जीव से प्राप्त कर रहा है। तो पोषण की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, परपोषण कहते हैं। ठीक है, देख रहे हैं जैसे कि कौन कौन आएगा, जैसे आप देख लो, इंसान है ना, जितने भी जीव हैं है ना, जैसे कि बाघ या जो भी आप, बाघ, शेर, कुत्ता, बिल्ली, जो भी बंदर है ना। उसके अलावे क्या हो रहा है, यहाँ मशरूम भी है और यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं जो परपोषण की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। परपोषण का जो प्रक्रिया है फिर से 3 भाग में बांटा गया है। एक है मृतजीवी पोषण, एक है परजीवी पोषण और उसके बाद जो है हमारे पास है प्राणी संपोषण। ठीक है, तो जो परपोषण की प्रक्रिया है उसमें भी क्या है, 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा है, एक मृतजीवी है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और एक है प्राणी संपोषण। इसको भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। तो देखिए, अब परपोषण के प्रकार में हमने देखा क्या, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्यों है, इसको ना मृतजीवी को हम लोग अपघटक नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये करते क्या है, मृतजीवी जैसा कि नाम है मृतजीवी, मृत मतलब मरे हुए, और जीवों से भोजन प्राप्त करना या पोषण प्राप्त करना, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, मृतजीवी पोषण। तो वैसे जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीवों से या पेड़ पौधों के टूटे हुए जो पार्ट है जो सड़ रहे होते हैं उनसे वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वो क्या करते हैं, उनके
शरीर से जो भी कार्बनिक पदार्थ है उसको अवशोषित कर लेते हैं ना, सोख लेते हैं और उसी के द्वारा उनको पोषण की प्राप्ति होती है ना। जैसे देखिएगा आप, ये सब जो है गोबर छत्ता, ये गोबर के पास निकलेगा, या फिर कई बार पेड़ पौधे जो सड़ते रहते हैं कटे हुए या गिरे हुए, उनपे ये आपको आसानी से दिख जाएगा। तो इनमें किस प्रकार का पोषण होता है? मृत जीवी पोषण। ठीक है, डेफिनेशन जो है हम लोग आगे इंक्लूड कर चुके, मतलब किए हैं। आप एग्जैक्टली जो है देखना होगा सही डेफिनेशन, तो आप वहां से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, मृत जीवी पोषण। उसके बाद किसमें होगा? बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए, है ना, जो फंगस होते हैं, उनमें क्या होता है? मृत जीवी पोषण पाया जाता है। वो भी क्या करते हैं? जो सड़े गले जीव हैं या मर गए हैं उनके, या बहुत सारे जीवों के अंग जो हैं या पेड़ पौधों के अंग जो सड़ रहे हैं, तो एक तरह से ये हमारे वातावरण को साफ करने का काम करते हैं और जो प्रकृति की चीजें हैं, है ना, उसको वापस अपने स्थान पे भेजने का काम करते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? अपघटक भी बोला जाता है, क्योंकि ये सड़े गले या मतलब मरे हुए जीवों या पेड़ पौधे के अंगों को क्या करते हैं? फिर वापस तोड़ के उसको मिट्टी में या वायुमंडल में, जैसा भी सिचुएशन होगा, मिला देते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? अपघटक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? एक तरह से वातावरण को साफ करने का काम कर रहे हैं। परजीवी किसको कहते हैं? परजीवी, पर मतलब होता है दूसरा और जीवी मतलब जीव। तो दूसरे जीवों पे, वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीवों पे रहते हैं। एक्चुअल में ये करते क्या है? ये दूसरे जीव के साथ अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करते हैं, रहते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये आपने जरूर देखा होगा कि एक दूसरे पौधे पे जो है इस प्रकार की लता जो है वो फैल जाती है और ये इस पौधे से, जिसके ऊपर वो फैली हुई है, उससे अपना पोषण प्राप्त करती है। कई बार बहुत सारे पेड़ के ऊपर आप दूसरा पेड़ देखिएगा उगाया है। एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है अमरबेल। ठीक है, अमरबेल क्या करता है? एक दूसरे पौधे पे उग जाता है और उसी पौधा से अपना पोषण जो है वो प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये परजीवी पोषण हुआ। उसके अलावा देखिएगा कई बार क्या होते हैं, आप देखोगे जैसे भैंस, इसके शरीर पे क्या होता है? दूसरा कौवा ये सब बैठ जाता है और उससे क्या करता है? उसके शरीर से जो भी उसके शरीर पे छोटे छोटे जीव रहते हैं उनको वो खा के अपना पोषण प्राप्त करता है। मच्छर हो गया, है ना, उसके बाद जो जू हो गया, ये सब क्या है? परजीवी का एग्जाम्पल है। उसके अलावा, है ना, जैसे हमारे पेट में भी क्या होता है? कुछ इस प्रकार का कीड़ा ये सब कई बार रहता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक रिंग वॉर्म होता है, एक टेप वॉर्म होता है ना। तो ये सब जो होता है, ये भी क्या है? ये एग्जाम्पल है परजीवी का, है ना। तो ये सारे में किस प्रकार का पोषण, ऐसे जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है? तो ये परजीवी पोषण होता है। ठीक है, अगला जो प्रकार है वो है प्राणी संपोषण। प्राणी मतलब प्राणी जैसा, इंसानों जैसा, है ना। हम लोग का खाने का तरीका क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं? ठोस या तरल रूप से चीजों को अपने मुंह से खाते हैं। तो इस प्रकार का जो है पोषण का तरीका जिनमें पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्राणी संपोषण, है ना। तो जब जितने भी बड़े जीव हैं, चाहे वो शेर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, बंदर हो, ये सारे में क्या होता है? प्राणी संपोषण होता है। ये सब जो है भोजन को क्या करते हैं? ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, अपने मुंह के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे डेफिनेशन एक बार मैं रीड करके बता देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में इस प्रकार का पोषण होता है। परजीवी पोषण क्या है? तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, परजीवी पोषण कहलाती है। इस प्रकार का पोषण अनेक प्रकार के कवकों, जीवाणुओं, कुछ पौधों जैसे अमरबेल तथा कई जंतुओं जैसे गोल कृमि, हुकवॉर्म, टेपवॉर्म, एंटेमीबा, स्टेलिका, मलेरिया, परजीवी आदि में पाया जाता है। प्राणी संपोषित जीव जो है किसको कहेंगे?
या प्राणी सम पोषण किसे कहेंगे, यहाँ पे जीव लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगर पोषण रहेगा तो पोषण हम लोग लिखेंगे इस प्रकार का पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है ना। यहाँ जीव के डेफिनेशन है, आप जीव को बदल दीजिएगा पोषण में तो आपका डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार का पोषण किसमें होता है, जंतुओं में पाया जाता है। जैसे अमीबा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है ना, अमीबा जो है उसमें किस प्रकार का होता है ये आपको ध्यान रखना है ना। कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर अमीबा बहुत ही छोटा जीव है, आखिर वो कैसे करेगा। तो अमीबा में भी किस प्रकार का पोषण है, तो प्राणी संपोषण होता है। मेढक, मनुष्य आदि सब में इसी प्रकार के इसी विधि द्वारा क्या होता है, पोषण होता है। आगे देखते हैं स्वपोषी और परपोषी। देखिए हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास स्वपोषण, ठीक है, क्या है स्वपोषण, और दूसरा क्या है स्वपोषी, है ना, दोनों में अंतर है। ये क्या है, ये पोषण की प्रक्रिया है, ठीक है। स्वपोषण क्या है, पोषण की प्रक्रिया है, और स्वपोषी जो है वो क्या है, वो एक जीव है जो स्वपोषण के द्वारा क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। तो इस चीज को भी नोट करना जरूरी है ना। स्वपोषण क्या है, पोषण की प्रक्रिया है ना, जिसमें जीव अपना भोजन खुद से बनाता है, और वैसे जीव जो अपना भोजन स्वपोषण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है, ठीक है। जैसे पौधे क्या हुए, स्वपोषी कहलाएंगे, और उनमें पोषण किस प्रकार का होता है, तो उसमें स्वपोषण होता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, स्वपोषी बोलेगा मतलब जीव की बात हो रही है ना, और स्वपोषण बोलेगा मतलब पोषण की प्रक्रिया की बात हो रही है, ठीक है। वैसे ही परपोषी, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। तो परपोषी जो है जीव का प्रकार है, और परपोषण क्या है, तो वो पोषण की एक प्रक्रिया है। तो इस चीज को आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में अभी तक आ चुका होगा। तो हम लोग को करना ये है कि अब हम लोग आज के लिए केवल इतना रहने देते हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीबा में किस प्रकार पोषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार होती है पौधों में, तो और उससे जुड़े एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग धीरे धीरे आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत सारे जो है ऐसा होता है कि बहुत सारे एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है या प्रकाश आवश्यक है, ये किस प्रकार से हम लोग प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी ही उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आप जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले लेक्चर जो है डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।